9th क्लास के सभी स्टूडेंट्स जो चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आज की क्लास मैथ की क्लास में जा रही है, तो चलिए सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी खोलें और मैथ में ज्योमेट्री तक हम लोग जहाँ तक क्लास चला था उससे आप लोग देखिए, यानी कि ज्योमेट्री में हम आप लोग के एक चैप्टर का प्रॉब्लम प्लस उसका थ्योरम आप लोग को बताए। आप लोग सभी बच्चे सीख लिए होंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी अब तैयार हो जाइए सुनने के लिए और फिर लिखने के लिए। देखिए लाइन में रेखा जिसे हम लोग कर रहे थे, रेखा में बहुत तरह की रेखा आप लोग को बताए, बहुत सारे उसकी परिभाषा भी बोले, दिखाए भी। अब चलिए हम रेखा में एक अलग रेखा ला रहे हैं, जिस रेखा का नाम है तिर्यक रेखा, जैसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। बात समझ रखिए। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन राइज करता है कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, एक था पहले हमने प्रतिच्छेदी रेखा बताए थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अगर आपसे पूछता है माने तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा की परिभाषा डेफिनेशन क्या बोलता है जरा सुनिएगा और आप लोग लिख भी लीजिएगा। चलिए तैयार हो गए। कहते हैं कि वह सरल रेखा, चलिए लिख रहे हैं विद्यार्थी। कहते हैं यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वह सरल रेखा, ठीक है, वह सरल रेखा जो यानी रेखाओं को, ठीक है, रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है जी, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यानी प्रतिच्छेद यानी करते हैं, उसे तिर्यक रेखा कहा जाता है या तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है, तिर्यक रेखा कहते हैं। चलिए लिखिए जी, सुनिएगा। कहता है कि देखिए तिर्यक रेखा की अगर आपसे कोई परिभाषा मांगता हो तो उस परिभाषा के अनुसार, ठीक है, तो उस परिभाषा में आपको बोलना क्या है, सुनिएगा फिर से सभी विद्यार्थी। कहते हैं कि वह सरल रेखा, ठीक है, जो कि शुरू में बताया कि रेखा दो प्रकार का, तो एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। तो यहाँ पर हम लोग जो बोल रहे हैं वो सरल रेखा की बात बोल रहे हैं। कहते हैं कि वह सरल रेखा जो दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर नहीं। अगर एक बिंदु पर हो जाएगा तब फिर बताए समगामी रेखा, वो अलग चीज हो गया। कहता है दो सरल रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद माने काटना, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर बात आ गया कि देखिए दो सरल रेखा, कहते हैं कि दो रेखाओं को, माने दो रेखा का मतलब यहाँ दो सरल रेखा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दो सरल रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब ये दोनों जो सरल रेखा की बात कर रहे हैं कि दो सरल रेखाओं, अगर चाहे तो सरल जोड़ दिएगा, तो दो सरल रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।
अब यहाँ पर सवाल उठता है कि देखिए दो सरल रेखा, तो दो सरल रेखाएं जो होता है, ये दो सरल रेखाएं भी देखा जाए दो तरह का रेखा हो सकता है। तो एक रेखा जो होता है उससे देखिए हम लोग कहते हैं समानांतर, समझिए समानांतर रेखाएं बोलते हैं। जैसे हम लोग देखिए बोलते हैं पैरेलल लाइंस, क्या बोलते हैं, यानी पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है ना जी। देखा जाए पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब यहाँ पर दोनों रेखा जो है वह समानांतर रेखा भी हो सकते हैं या दोनों जो है असमानांतर रेखाएं भी हो सकते हैं। ठीक है, बताया तो पहले भी कि दो रेखा जब कहता है तो समानांतर भी हो सकता है या असमानांतर रेखाएं भी हो सकते हैं, समझिए, जिसको हम लोग नॉन पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो नॉन पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा सभी लड़के कि पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस, देखिएगा यहाँ पर चूंकि तिर्यक रेखा की बात कर रहे हैं, तिर्यक रेखा को एक हो गया, लेकिन बोला कि वह सरल रेखा जो दो सरल रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं उससे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। क्लियर है। अब दो सरल रेखाएं जो लेते हैं, ये सरल रेखा दो तरीका से हो सकता है, वह समानांतर रेखा भी हो सकते हैं या असमानांतर रेखाएं भी हो सकते हैं, जिसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं और नॉन पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब देखिएगा तो दोनों तरह के लाइंस यहाँ पर हम खींच रहे हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि चलिए एक लाइन हमने यहाँ पर दे दिया और इस तरह से मान लेते हैं कि देखा जाए एक लाइन हमने यहाँ पर ले लिया और दूसरा जो लाइन है देखा जाए हमने यहाँ पर ले लिया, समझ बात को नहीं। तो देखा जाए यहाँ पर हम दो लाइन्स लिख दिए। अब दो लाइन्स में मानते हैं कि चला जाए यहाँ पर हमने बोल दिया कि ए बी हो गया और यहाँ पर चलिए हमने बोल दिया सी डी हो गया। अब बताया तो पहले कि समानांतर रेखा का मतलब हो गया कि दोनों रेखाओं को आगे या पीछे अगर बढ़ाते हैं और दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं और न मिलने की गुंजाइश होती है, न संभावना है। अब इन दोनों रेखा को देखिए आगे या पीछे बढ़ाते हो तो क्या ये दोनों रेखा को बताओ आपस में कटने की संभावना है? नहीं। अब देखा जाता तो एक दो लाइन्स हो गया। अब यही लाइन्स को मानते हैं कि इस तरह से कोई रेखा खींचा, बोलेगा। अब इस तरह से मानते हैं कि चलिए हमने PQ रेखा खींचा, तो PQ जो रेखा खींचा ये बताए कि AB और CD दोनों को अलग अलग बिंदु पर काट दिया कि नहीं। यहाँ पर देखिए AB को मान लेते हैं कि चला जाए आपका G बिंदु पर काट दिया और CD जो रेखा हो गया इसको मान लेते हैं कि चलो H बिंदु पर काट दिया कि नहीं। तो ये जो PQ जो रेखा हमने खींचा AC को तिर्यक रेखा कहते हैं या AC को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखा जाए असमानांतर रेखा के बारे में पहले हमने बताया थे भी कि मान लेते हैं कि चला जाए इस तरह से एक रेखा आपने खींचते हैं। अब इस तरह से मान लेते हैं कि चला जाए आपने एक रेखा खींच दिया और दूसरा मान लेते हैं कि चला जाए इस तरह से आइए एक रेखा एक खींच दिया। अब आप भी लोग बताएंगे सभी लड़के, ए मान लेते हैं कि चलिए आपका AB हो गया और ए देखा जाए CD हो गया। आप बताया जाए, लेकिन यहाँ पर तुम लोग के अगले दिन बतलाया कि हम याद होगा कि दो रेखा को समानांतर रेखा तब कहा जाता है जब उनके बीच की लंबवत दूरी वह हमेशा बराबर होता है। अब सोचिए जैसा आप लोग सब विद्यार्थी, यहाँ पर देखने में भी आप लोग को लग रहा होगा
कि क्या ये दोनों जो रेखा है ये बताओ क्या इसको हम समानांतर रेखा कहेंगे। अब आप ही लोग सोचिए, यहाँ पर मानते हैं कि चला जाए आपका सीधी यहाँ पर भी है और इस तरह से बताया गया कि अगर मानते हैं कि इस तरह से कोई रेखा खींचते हो और ये रेखा AB को मानते हैं कि चला जाए रेखा आपने दे दिया PQ, तो ये जो PQ रेखा हमने खींचा इसी को कहते हैं तिर्यक रेखा। कौन रेखा कहते हैं? तिर्यक रेखा। अब यहाँ पर तिर्यक रेखा बताओ AB को मान लेते हैं कि G बिंदु पर काट लिया, प्रतिच्छेद किया और CD को देखिए यहाँ पर H बिंदु पर काट दिया। आप बताइए सभी लड़के यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए दो जो रेखा AB और CD था तो आप यहाँ पर कहिएगा कि AB समानांतर हम CD लिए हैं, लिए नहीं? तो यहाँ AB समानांतर CD है, लेकिन यहाँ पर जो AB और CD लिए हो क्या इसको बताओ समानांतर कहोगे? नहीं कहेंगे। तो बतलाए थे कि अगर समानांतर नहीं रहेगा तो इस तरह से देकर के इसको काटते हैं और सीधी लिखते हैं। मतलब इसको पढ़ने की तरीका बताए थे कि AB does not parallel CD, माने AB CD के समानांतर नहीं है, लेकिन यहाँ AB पहले जब दो खड़ी लाइन मारते हैं तो इसको समानांतर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं कि बच्चे लोग? समानांतर पढ़ते हैं। तो AB पैरेलल CD, लेकिन वो हो गया AB does not parallel CD, माने AB CD के समानांतर है लेकिन AB CD के समानांतर नहीं है। अब सुनिएगा आगे कहानी से लड़के। तो आगे कहता है कि दो सरल रेखाओं को चाहे समानांतर हो या असमानांतर हो, जब दो सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करता है, माने प्रतिच्छेद माने काटना, तो देखिए दो सरल रेखा यहाँ भी है, भले ही असमानांतर रेखा है, तो दो सरल रेखा को यहाँ भी तिर्यक रेखा देखिए प्रतिच्छेद किया है। यहाँ PQ को मान लिया कौन सी? तिर्यक रेखा। तो AB को देखिए काट दिया G बिंदु पर और CD को काट दिया H बिंदु पर। अब समझेंगे सब विद्यार्थी। कहता है कि जब दो सरल रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ टोटल माने कुल 8 कोण बनता है। के कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं, जिसमें 4 कोण यानी इंटीरियर एंगल होता है और 4 एक्सटीरियर एंगल होता है, माने 4 अंतः कोण होते हैं और 4 बाह्य कोण होते हैं। वो कैसे समझिएगा। अब देखिए मानते हैं कि यहाँ पर चलिए कोण संख्या हम दे दिया 1। यहाँ पर देखिए सभी लड़के मान लेते हैं कि यहाँ पर कोण संख्या हो गया 2। यहाँ पर देखिए मानते हैं कि A हो गया कोण संख्या 3। यहाँ पर देखिए हो गया कोण संख्या 4। ठीक है, तो 4 कोण तो यहाँ बन गया और 4 कोण देखिए 1 पर बन रहा है। अब यहाँ से मानते हैं कि कोण संख्या 5 हो गया। यहाँ बोले सर विद्यार्थी कोण संख्या 6 हो गया। यहाँ पर देखिए कोण संख्या 7 हो गया और यहाँ पर देखा जाए एक कोण संख्या 8 हो गया कि नहीं? तो ध्यान रखें सब लड़के कि जब दो सरल रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो टोटल 8 कोण बनते हैं, चाहे रेखा समानांतर हो या तो रेखा असमानांतर हो। यहाँ भी अगर चलते हैं तो देखिए ये समझिए कि कोण संख्या आपका 1 हो गया। यहाँ से देखिए तब कोण संख्या 2 हो गया। यहाँ पर देखिए कोण संख्या 3 हो गया और यहाँ पर कोण संख्या 4 हो गया 4 कोण। फिर देखिएगा तो नीचे तो कोण संख्या यहाँ 5 हो गया। यहाँ पे आइए कोण संख्या 6 हो गया। यहाँ पर आइए तब कोण संख्या 7 हो गया और ये समझिए कोण संख्या का 8 हो गया कि नहीं?
तो असमानांतर है फिर भी 8 कोण है, असमानांतर है फिर भी 8 कोण है। और इसी में हम करे थे कि 4 वो जो कोण होता है वह कोण कहलाता है अंतःकोण। क्या कहलाता है? अंतःकोण। तो अंतःकोण में कौन कौन आता समझना? तो देखिए ये दोनों रेखा के बीच में याद रखेंगे AB और CD के बीच में जो क्षेत्र है यही अंतर क्षेत्र है। और ये क्षेत्र में जो भी कोण बन गया वो समझिए कि अंतःकोण बन गया। तो बोलेंगे सब लड़के यहाँ कोण संख्या 3, कोण संख्या 4, कोण संख्या 5 और कोण संख्या 6। बताओ दोनों रेखा के अंदर में आ रहा है, तो इसलिए ये 4 वो कोण जो गया अंतःकोण हो गया। कौन कौन? देखिए कोण संख्या 3, कोण संख्या 4, कोण संख्या 5 और कोण संख्या 6। ये 4 वो कोण जो है कहलाता अंतःकोण। और बाकी 4 को कोण जो कहलाता है इसी को देखिए हम लोग कहते हैं बाह्यकोण। कौन सी कहते हैं? बाह्यकोण। तब सोचिए तो ये दोनों रेखा के अंदर में तो 3, 4, 5, 6 ये बताओ अंतःकोण में आ गया। बाकी जो 4 कोण हो गया वो देखिए रेखा के बाहर हो गया। तो देखिए 1 है, 2 है, 7 और 8। ये बताओ रेखा अंतर क्षेत्र से बाहर चल गया ना। तो यहाँ पर हो गया कोण संख्या 1, कोण संख्या 2, कोण संख्या 7, कोण संख्या 8। तो बताइए इस लड़के यहाँ टोटल क्या कोण बन गया? 8 कोण बन गया। 8 कोण में अंतःकोण क्यों बन गया? 4 गो बन गया। बाह्यकोण क्यों बन गया? 4 गो बन गया। तो यहाँ पर बताइए अंतःकोण और बाह्यकोण पहचान लोगे ना? अगर एक पहचान लेते हो तो इसके बाद हम लोग दो कोणों का जोड़ा लगाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोणों का युग्म और संगत कोणों का युग्म, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? तो पहले से विद्यार्थी जान लेंगे दिमाग में कि अगर दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो टोटल 8 कोण का निर्माण होता है। क्लियर? इतना सब लड़के समझ गए? तिर्यक रेखा की परिभाषा समझ गया होगा। समानांतर रेखाएं, असमानांतर रेखाएं समझ गए, अंतःकोण और बाह्यकोण समझ गए। तो आज इतना समझ रहे हैं तो इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, फिर अगले दिन इसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।